ये वीडियो अहम है अगर आपके बाल गिर रहे हैं। आप मर्द हैं या औरत हैं, ये वीडियो जिंदगी बदल देगी। इसको शेयर कीजिए, समझिए, और इसमें खुराक और हैबिट्स ही बताने जा रहा हूं। बाल दोबारा उगाएंगे। अगर आपके बाल कमजोर हो रहे हैं, हेयर फॉल बढ़ रहा है और आप रोज नया शैम्पू या ऑयल चेंज कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि मसला सर के बाहर नहीं अंदर मौजूद हो। लोग अक्सर महंगे तरीन सीरम्स, ये ट्रीटमेंट्स, मैंने भी पिछले दिनों एक्सोसोम्स यूज किए। पीआरपी खाली इफेक्टिव नहीं है जब तक उसमें ग्रोथ फैक्टर्स ना डाले जाएं, पीआरजीएफ। और फिर एक्सोसोम्स क्या होते हैं? ये भी ग्रोथ फैक्टर्स ही होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल। पीआरजीएफ में आपके यूज होते हैं और इससे आपका स्काल्प बेहतर ग्रो करता है और आपके वो बाल जो गिर रहे होते हैं वो वापस आ जाते हैं। इसमें डीएचटी जो स्पेशली मर्दों में ये बड़ा रोल अदा करता है, और ख़वातीन में जो है आपके हेयर का वीक होना बहुत ज़्यादा ग़िज़ा से रिलेटेड है, मर्दों में भी। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। आप में आयरन की कमी है, B12 की कमी है, आपकी विटामिन डी कम है, तब भी बाल गिरेंगे। ये वीडियो बहुत अहम है, इसको समझिए। आपको ये छुटकारे देने जा रही है। आप तरह तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, सीरम, हेयर ऑयल्स, ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। हमारा भी हेयर ऑयल वेलनेस का बहुत जाता है, लेकिन खुराक पहले ठीक कीजिए। हकीकत यह है कि हेयर ग्रोथ कोई इंस्टेंट मैजिक ट्रिक नहीं है। हेयर ग्रोथ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है। जब तक बॉडी के वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते जो हेयर फॉलिकल्स को चाहिए होते हैं, तब तक महंगी ट्रीटमेंट्स भी ज्यादा फर्क नहीं लाती। सबसे पहले एक साइंटिफिक रियलिटी समझिए। ह्यूमन हेयर का तकरीबन 90% स्ट्रक्चर केराटिन प्रोटीन से बनता है। यानी अगर डाइट में, अब बच्चियों को आपने बचपन से खुराक नहीं दी होती, अगर डाइट में प्रोटीन कम हो तो फॉलिकल्स के पास नया हेयर बनाने का रॉ मटेरियल ही नहीं होता। इसलिए दाल, टोफू, पनीर और अंडे ये जरूरी होते हैं, खाने चाहिए। लेकिन सिर्फ प्रोटीन काफी नहीं होता। हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी जरूरी हैं। ओमेगा 3 स्कैल्प्स को नरिश करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फॉलिकल्स के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इसके लिए बेस्ट सोर्स हैं ये चिया सीड्स, अखरोट, अलसी के बीज और फिश ऑयल। इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, विटामिन डी। रिसर्च ये बताती है कि विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ साइकिल को एक्टिवेट करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो हेयर कमजोर होने और हेयर फॉल बढ़ सकता है। इसके नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? सनलाइट है, दूध है, मशरूम्स हैं और फोर्टिफाइड फूड्स हैं। बालों की थिकनेस बढ़ानी है और डेंसिटी बढ़ानी है तो इसके लिए पावरफुल कॉम्बिनेशन है जिंक और बायोटिन। जिंक स्काल्प रिपेयर और फॉलिकल्स हेल्थ को मेंटेन करता है। इसको शेयर करें जिनके बाल गिर रहे हैं। बायोटिन केराटिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। इनके अच्छे सोर्सेज हैं सीड्स, होल ग्रेन्स, नट्स और केले। एक और जरूरी एलिमेंट है आयरन। आयरन खवातीन में बहुत कम होता है। हेज के अयाम होते हैं, आयरन लॉस होता है और फिर वो केयर भी नहीं करती। आयरन ब्लड के जरिए ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाता है। जब आयरन कम हो जाता है तो हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन कम मिलती है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आयरन रिच फूड्स में सिसम सीड्स हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हमने नरिश वेलनेस में दे रखी हैं, ये सब इनमें मौजूद है। फिर स्पिनिच है और खजूरें शामिल है जो हेयर रूट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। इसके बाद आता है विटामिन B12 जो नर्व फंक्शन और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल है। अगर B12 कम हो तो फॉलिकल्स तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। इसके नेचुरल सोर्सेज हैं दही, अंडे, दूध और न्यूट्रिशनल यीस्ट। कुछ नेचुरल फूड्स कॉम्बिनेशन भी हेयर हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे पालक हो गई। अच्छा, पालक लेमन डालने से एब्जॉर्प्शन आयरन की बेहतर हो जाती है। मैं अक्सर खवातीन को कहता हूँ बहुत अच्छा करती हैं जो सलाद के ऊपर या पालक के ऊपर या साग के ऊपर नींबू निचोड़ती हैं। फिर अखरोट, अलसी के बीज, ये बहुत अच्छे हैं, स्काल्प को नेचुरल लुब्रिकेशन देते हैं जिससे हेयर जो है वो अच्छे हाइड्रेट रहते हैं। फिर आंवला और गावा विटामिन C से भरपूर होते हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं और हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग ग्रिप देते हैं। इसी तरह कद्दू के बीज में मौजूद जिंक फॉलिकल्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक डैमेज को रिपेयर करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। और एक पुरानी देसी चीज जो अक्सर इग्नोर हो जाती है वो है प्योर देसी घी। मॉडरेट क्वांटिटी में ये बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्काल्प के लिए हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर आप अपनी डाइट को एक सिंपल रूटीन की तरह फॉलो करते हैं तो हेयर हेल्थ नेचुरली इंप्रूव हो सकती है। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल, पनीर, अंडे, जई का दलिया विद नट्स, बेहतरीन मील्स में सीजनल फ्रूट्स, भिगोए हुए बादाम,
अखरोट, कोकोनट का पानी, लंच में मल्टीग्रेन आटे की रोटी, दाल, साथ चावल, दही, फ्रेश सलाद, इवनिंग में स्नैक्स, रोस्टेड चना, मखाना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डिनर में रोटी, फिर अंडे का कोई भी सालन बना लें, पनीर यूज़ कर लें, ये ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेयर ग्रोथ ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये ग्रेजुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अंदर का न्यूट्रिएंट ठीक करें, स्काल्प भी जिल्द है, ये बेहतर होगी, बाल उगेंगे। न्यूट्रिशन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। थैंक यू।